है ये कहाँ पे है? करनाल में। और सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? ये है गुड़गांव में। सच्चा सौदा का मेला लगता है जींद में, जबकि डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है? सिरसा में। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। और हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय यात्री कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल में। जो तरावड़ी का पहला युद्ध है इसमें कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। किसको हराया? मोहम्मद गौरी को। लेकिन दूसरे युद्ध में कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी। और इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंद बरदाई। ये भी एग्जाम में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुला ने किस क्षेत्र से अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो इसका आंसर क्या आएगा? नारनौल। जो सोना नगर है वो किस कारण प्रसिद्ध है? ये है गर्म पानी के कुंड के कारण। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायन पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था हिसार में। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जो पंडित जसराज है इनका जन्म हुआ था फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में। लेकिन एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं आता। ऑप्शन क्या आता? हिसार। इसलिए हम हिसार को टिक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले फतेहाबाद हिसार में ही आता था। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में है। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? तो ये था बीएन चक्रवर्ती का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे है? रोहतक में। हरियाणा में सबसे पहले कहाँ मेट्रो चली थी? गुड़गांव में चली थी ये। हरियाणा में किस स्थान को हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं? तो ये कहते हैं कैथल को। महाराजा अग्रसेन का संबंध अग्रवा से है। और जो महेंद्रगढ़ है इसका मुख्यालय है नारनौल में। बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या है? आचार्य बलदेव। नाथूराम गोडसे को फांसी कहाँ पे हुई थी? अंबाला जेल में। जो कल्पना चावला है इनकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। मांझी साहिब गुरुद्वारा है अंबाला में। पीतल के बर्तन बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये है रेवाड़ी। नाहर सिंह स्टेडियम जिसको मयूर स्टेडियम भी कहते हैं, ये हरियाणा के कहाँ पे है? फरीदाबाद में। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1 मई 1977 को। देखो पहला लगा 67 में, दूसरा लगा 77 में, तीसरा लगा 91 में। टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा अब तक। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिख रखे मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गौरीय पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में है। ताजेवाला नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यमुनानगर में है। और हरियाणा सरकार ने ब्लड बैंकों में किसकी जांच जरूरी कर दी है? ये कर दी है हेपेटाइटिस सी की। और जो बाबा रामदेव है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? महेंद्रगढ़ में। सुल्तानपुर झील कहाँ पे है? गुड़गांव के फरूखनगर में। बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। कब बनी थी ये? 1947 में। और हरियाणा के किस स्थान पर थर्मल पावर प्लांट है? ये है हिसार में। मशहूर गायक सोनू निगम का संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से। साइना नेहवाल का संबंध कहाँ से है? हिसार से है ये। और हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। इसने नहर पूछी है तो आ गया पश्चिमी यमुना नहर। अगर पूछता कि नदी कौन सी है तो आ जाता है यमुना नदी। ठीक है, इस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन है? ये है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? 10वें नंबर के। और जो जाट गजट समाचार पत्र है ये किसने प्रकाशित किया था? ये किया था छोटू राम ने। और जो हरियाणा है इसमें शराबबंदी कब हुई थी? 1 जुलाई 1966 को। जो भगवान श्री कृष्ण है इन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पे दिया था? कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहते हैं? लाला मुरलीधर को। पर नीति चोपड़ा का संबंध कहाँ से है? ये है अंबाला से। इसके अलावा हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन हैं? चौधरी बंसीलाल। हरियाणवी भाषा में प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी। किसने लिखा? ये राजाराम शास्त्री ने। बड़खल झील मैंने बताया था कहाँ पे? फरीदाबाद में। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे है? यमुनानगर में। लाला लाजपत राय का संबंध कहाँ से है? हिसार से। और जो हरियाणा में एटलस उद्योग है ये कहाँ पे है? सोनीपत में। शीतला माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ पे है? गुड़गांव में है। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये कहाँ पे होती है? उत्तर पूर्व में। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में। जो जींद जिला है इसकी सीमा कितने जिलों से लगती है? ये लगती है 7 जिलों से। चैत चौदस का मेला किस जिले में लगता है? ये लगता है कुरुक्षेत्र में। जो हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी है उसको क्या कहते हैं? खंडवा। थानेसर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया पुष्यभूति ने। कहाँ पे? थानेसर में। और हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर का कार्यकाल कितने समय रहा था? ये रहा था लगभग 7 महीने। और हरियाणा के किस स्थान पर धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना की गई? तो ये कहाँ पे हुई थी? कुरुक्षेत्र में।
हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद को। अगर जींद ऑप्शन में ना हो तो आंसर आएगा रोहतक। जो राज्य है उसका संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। और देश का कौन होता है? राष्ट्रपति। जो हरियाणा का मैदानी भाग है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 फीट। जो चीनी यात्री हेन सांग है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस नगर की चर्चा है? यह है थानेसर की। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये कहाँ पे होती है? दक्षिणी पश्चिम भाग में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 में। पहली कब? 1526 में। तीसरी कब हुई? ये आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, ये हुई 1761 में। कौन से सिख गुरु स्वयं को सच्चा बादशाह के नाम से पुकारते थे? तो फ्रेंड ये थे गुरु हरगोविंद जी। जो घोड़ा नृत्य है ये किस उत्सव पे किया जाता है? शादी के उत्सव पर। हरियाणा का राजकीय पेड़ कौन सा है, यानी वृक्ष कौन सा है? पीपल का पेड़। नर नारायण की गुफा यमुनानगर में है। प्रसिद्ध भूतेश्वर का मंदिर जींद में है। जो यमुना नदी है ये हरियाणा की किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। और हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहते हैं? पंडित लक्ष्मी चंद को। हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 10 और राज्यसभा की 5 और विधानसभा की कितनी है? ये आप कमेंट करके बताइए। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें किस शासक की हार हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। कौन जीता? मोहम्मद गौरी। मोरनी हिल्स कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी बंसी लाल को। और भारत में किसको जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। साक्षरता दर में सबसे नीचे कौन सा जिला है? मेवात है। तोशाम हिल्स कहाँ पे है? भिवानी में। कोटला हिल्स मेवात में है। फतेहाबाद जिला हिसार जिले से कब अलग हुआ था? 15 जुलाई 1997 को। और मारुति सुजुकी का पहला कारखाना कहाँ पे लगा था? ये लगा था गुड़गांव के मानेसर में। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये है गुड़गांव में। और गुड़गांव को मेडी सिटी भी कहते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई मैंने बताई थी 1526 में हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये बने थे चौधरी देवीलाल। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। और ये गैर कांग्रेसी पहले मुख्यमंत्री थे। हरियाणा का कौन सा जिला विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये है अंबाला। ब्लू वर्ल्ड झील कहाँ पे है? हिसार में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। भारत की किस दिशा में हरियाणा स्थित है? ये कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का दूसरा नाम क्या है? सियोंसर वन। तिलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में। हरियाणा की सबसे बड़ी उद्योग नगरी कौन सी है? गुड़गांव है। हेमचंद विक्रमादित्य यानी हेमू हरियाणा के किस जिले से थे? रेवाड़ी से। जो माधोगढ़ की पहाड़ियां हैं ये कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। केयू के यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में है। ये बनी थी 1956 में। हरियाणा के नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर का निवास यानी भगवान का निवास। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। दमदमा झील गुड़गांव में है। राष्ट्रीय असव शोध केंद्र कहाँ पे है? हिसार में है। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? हिसार में। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? ब्लैक बक, जिसको काला हिरन भी कहते हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर, जिसको कहते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन। हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1886 में। और जो सर छोटू राम है इन्होंने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी? आगरा विश्वविद्यालय से। हरियाणा में सीमेंट बनाने वाला चूने का पत्थर कहाँ मिलता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? यमुनानगर में। सुनारिया झील कहाँ पे है? रोहतक में। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये है पंचकुला में। और वीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य ये है जींद में। हरियाणा में बाटा जूता बनाने की फैक्ट्री कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। हरियाणा में सबसे अधिक फूल की खेती की जाती है, तो कौन सा फूल है? ग्लैडियोलस। अप्पा मारे बिना स्वर्ग किसने देखा? लकोप्ती का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती। हरियाणा राज्य में चमड़ा उद्योग कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। इसके अलावा प्लास्टिक उद्योग, ट्रैक्टर, जेसीबी उद्योग ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में। हरियाणा में सबसे अधिक बासमती चावल का निर्यात करने वाला बाजार कौन सा है? करनाल। सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ पे है? गुड़गांव में है। सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पे है? पंचकुला में। और क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन कहाँ पे है? सिरसा में। और प्रतिशत में सबसे कम वन कहाँ पे है? फतेहाबाद में। पेपर सिटी कहते हैं यमुनानगर को। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप।
पंचवटी मंदिर कहाँ पे है? पलवल में। और पंचमुखी कहाँ पे है? यमुनानगर में। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ पे है? ये है सोनीपत के राय में। और इस समय इसको हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। गेहूं अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पे है? करनाल में है। इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान कहाँ पे है? ये करनाल में। शिवालिक पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? ये है 900 मीटर से 2300 मीटर तक। हरियाणा की सर्वाधिक सफलतम फिल्म कौन सी है? चंद्रावल है ये, जो कि बनी थी 1984 में। हरियाणा में मशीनों के कलपुर्जे शराब का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है यमुनानगर में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हिसार में है। क्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर में। कौन से बौद्ध साहित्य में हरियाणा की जानकारी मिलती है? मंजिम निकाय और दिव्यवदान में। 1920 में डिवीजन कॉन्फ्रेंस के सचिव कौन बने थे? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा में राजदूत मोटरसाइकिल की फैक्ट्री कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुड़गांव में है। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ था? ये हुआ था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा जिला बना था? ये 17वां। और सबसे अधिक खुम्बी भी कहाँ पे होती है? सोनीपत में। हरियाणा में धर्म नगरी किसको कहते हैं? कुरुक्षेत्र को। ज्योतिसर, ब्रह्म सरोवर, शेख चिली का मकबरा, गीता महोत्सव, ये सब कहाँ पे होते हैं? कुरुक्षेत्र में। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हरियाणा के किस जिले में है? चरखी दादरी में। कब बनी थी? 1981 में। जो बुढ़िया का रंग महल है ये है यमुनानगर में। हरियाणा की वह कौन सी महिला है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी? तो ये कौन है? संतोष यादव। जल महल है नारनौल में। सर छोटू राम का जन्म कहाँ पे हुआ था? गढ़ी सापला में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? खानपुर कला में, जो कि पड़ता है सोनीपत में। हरियाणा में रामायण के श्लोक कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये हुए थे भिवानी के नचार खेड़ा से। अष्टाध्यायी कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है संस्कृत में। कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है? तो ये कौन सी है? टांगरी। योद्धे काल में रोहतक को क्या कहते थे? बहुत धन्य है। 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत कौन सी झील का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था बड़खल झील का। चरखी दादरी हरियाणा की किस दिशा में है? ये है दक्षिण दिशा में। फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये है खिलाड़ियों के प्रोत्साहन से। ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो ये निकाला था लाला हरदेव सराय ने। कब? 1936 में। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? ये थे शेख मोहम्मद तुरक। हरियाणा में किस वर्ष तक सभी गांव में बिजली पहुंच गई थी? तो आएगा आंसर इसका 1970। शीश महल कहाँ पे है? गुरुग्राम के फरूख नगर में। सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में। दक्षिण हरियाणा को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कुरु जंगल। इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अरावली सुपर तापीय परियोजना को। 1989 में भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये कौन बने थे? चौधरी देवीलाल। हरियाणा के किस शहर में रेलवे वर्कशॉप है? तो ये किस शहर में है? जगाधरी में। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? झज्जर में। करनाल का प्रमुख खनिज पदार्थ क्या है? सोरा। दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? साहिबी नदी। लाठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और ये कहाँ पे है? हिसार में। खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? सावणी फसल। 1857 की क्रांति का नेतृत्व हिसार से किसने किया था? तो ये किया था शहजादा मोहम्मद आजम ने। बनावली की खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने। भिंडरवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये है झज्जर में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? सुदर्शन झील के कारण। बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को। हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ पे है? ये है अंबाला में। और सबसे कम कहाँ पे है? जींद में। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गियों के लिए। लाला हरदेव सराय ने दूसरा समाचार पत्र कौन सा निकाला था? ये निकाला था सेवक। कब? 1941 में। पहला कौन सा था? ग्राम सेवक, जो निकाला था 1936 में। डॉक्टर व्लादिमीर के जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला? ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु। पृथ्वीराज अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? ये हुए थे हांसी से। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? पंचकुला के मोरनी में। नगर निगम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये है फरीदाबाद। खरोष्टी लिपि में अभिलेख हरियाणा में कहाँ से मिले? ये मिले करनाल से। मोरनी की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 1220 मीटर।
मशरूम उत्पादन में हरियाणा कौन से स्थान पे है? ये है पहले स्थान पे। किस झील को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं? तो आंसर आएगा सुल्तानपुर झील। हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर। हरियाणा की सबसे छोटी नहर भिवानी नहर है। इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? रोहतक से। जो अंबाला छावनी सैनिक अड्डा है ये कब बना था? ये बना था 1843 में। चिंकारा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? ये है भिवानी में। हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? संदीप सिंह। हरियाणा उदय के नाम से कौन सी बस सेवा शुरू की गई? तो ये की गई थी सीएनजी बस सेवा। मुर्रा भैंस को कहते हैं काला सोना। बाटा जूते का कारखाना कहाँ पे है? फरीदाबाद में। जबकि लिबर्टी जूते की फैक्ट्री है करनाल में। MDU यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? रोहतक में। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? तो ये किया गया 2003 में। हरियाणा की स्थापना के समय कितने जिले थे? ये थे 7 और इस समय कितने हैं? 22। हरियाणा में प्लास्टिक उद्योग कहाँ पे है? फरीदाबाद में। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है? 700 से 900 मीटर। हरियाणा में सर्वाधिक किस मसाले की खेती की जाती है? ये की जाती है हल्दी की। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? थानेसर में। शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था? दारा सिक्को ने। किसके शासनकाल में? शाहजहां के। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? चौरंगी नाथ को। हरियाणा में विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली? फीजिलपुर से, जो कि पड़ता है सोनीपत में। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है? तो ये होता है यमुनानगर में। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में। जबकि हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर में। यमुनानगर में कहाँ से? हथनीकुंड बैराज से। छैल गेला जांगी फिल्म कब प्रदर्शित की गई? तो ये की गई 1985 में। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये है हिसार में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? हिसार में। कब बना? 1970 में। चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था सिरसा में। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है चौधरी बंसीलाल को। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद, जिसको हेमू भी कहते थे। हेमचंद का संबंध किस जिले से था? रेवाड़ी से, जो कि पहले एक व्यापारी होता था। हिसार व हांसी के किस सेना नायक ने हांसी के दुर्ग को जीता? तो किसने जीता था? जाटवा ने। हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म हुआ था झज्जर में। हरियाणा राज्य की पहली जनगणना हुई थी 1971 में। और इसके अलावा हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या है फरीदाबाद में। और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं? तो ये है 84.06%। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 879। हरियाणा का सर्वोच्च खेल सम्मान ये है भीम पुरस्कार। योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है? तो ये है कुश्ती से। हरियाणा के किस जिले में कैक्टस गार्डन है? तो ये है पंचकुला में। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पे है? कैथल में है, जिसका संबंध गुरु तेग बहादुर जी से है। रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पे है? ये है कैथल में। गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन तक किस पवित्र स्थल पर रुके थे? तो ये रुके थे गुरुद्वारा लाखन माजरा। अदिति मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है? तो ये है करनाल का। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है। रामराय तीर्थ स्थल जींद में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से एक मठ हरियाणा में कहाँ पे है? यमुनानगर में। सर्वेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में, जिसको बनवाया था बाबा श्रवणनाथ ने। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? बोरसेदान में। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? पंचकुला के पिंजौर में। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो ये है यमुना नदी। वह कौन सा प्रदेश है जिसमें सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? तो ये कौन सा प्रदेश है? तो ये है हरियाणा। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? 1858 में। और इससे पहले हरियाणा किस में आता था? उत्तर प्रदेश में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम है? तो ये किस राज्य का है? हरियाणा का। ओलंपिक की एक स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? ये है 20वां। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत में पहला राज्य बन गया है हरियाणा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2010 में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सिरसा में है।
हरियाणा के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ियां। हरियाणा राज्य का गठन कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? 7वें। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? यह है 17वें। हरियाणा के किस जिले में सरसों सबसे अधिक होती है? ये होती है महेंद्रगढ़ में। हरियाणा राज्य में जो भिवानी टेक्सटाइल मिल है, इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। जो नाहर स्टेडियम है, ये है फरीदाबाद में। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो ये बनाया था हिसार को। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा किस नगर में की गई थी? कुरुक्षेत्र में। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम हरियाणा के कौन से 2 नगर शामिल किए गए? तो ये किए गए थे करनाल और फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? गुड़गांव में किया गया था। ये पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को कम से कम 8वीं पढ़ा होना जरूरी है। और हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? साक्षी मलिक को। जो हरियाणा सरकार है, ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को देती है 6 करोड़, रजत वाले को 4 करोड़ और कांस्य वाले को 2.5 करोड़। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि बैंक खाते में जमा करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ये की गई थारी पेंशन थारे पास। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर क्षेत्र में आता है? तो ये कितना आता है? लगभग 28%। देखो, पहले आता था 59%। उस समय क्या था? 14 जिले एनसीआर में आते थे, लेकिन अब कितने आने लग गए हैं? 9। जो 5 जिले हैं उनको एनसीआर से निकाल दिया है। कौन कौन से? वो करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी, दादरी। और इसके अलावा जो पानीपत की तहसील है मतलोडा और रोहतक की तहसील है महम, इनको भी एनसीआर से निकाल दिया है। यानी अब सिर्फ 9 जिले हैं। कौन कौन से? फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, ये रह गए हैं अब एनसीआर में। हरियाणा का गुड़गांव जो शहर है, इसको कहते हैं मिलेनियम सिटी। HMT ये कहाँ पे है? पिंजौर में। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चलाई गई थी? रेवाड़ी से। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? तो ये है 10,000 रुपए। हीरो मोटरसाइकिल का कारखाना धारूहेड़ा में है, जो कि पड़ता है रेवाड़ी में। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1966 में। कागज व प्लाईवुड उद्योग कहाँ पे है? यमुनानगर में। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता, ये कहाँ पे है? नारनौल में, जिसको बीरबल का छत्ता भी कहते हैं। जो प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास, इनका जन्म हुआ था फरीदाबाद के सीही नामक गांव में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1969 में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। और इस समय ये कहाँ पे है? भिवानी में। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था बहुधान्य। हरियाणा केसरी किसको कहते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? ये है मुर्रा। जयंती नगर किस शहर को कहते हैं? ये कहते हैं जींद को। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली किस जिले में है? फतेहाबाद में। और इसके अलावा मिथ्याथल कहाँ पे है? भिवानी में। थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? ये थी हर्षवर्धन की। हरियाणा में कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? अंबाला। हरियाणा में सूर्य का मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है, तो ये कहते हैं करनाल को। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पे है? ये है कैथल में। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है इस समय? ये है मनोहर लाल खट्टर। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ पे है? ये है करनाल में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? ये थी धरती। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया? तो ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जेसी शाह। कैथल के फरल में कौन सा मेला लगता है? फल्गु का मेला। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान पर किया जाता है? तो ये किया जाता है धमाल। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? तो ये है लूर। और जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था बाबा श्रवणनाथ ने। और स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने। गुरुग्राम में जो शीतला माता का मंदिर है, उसका निर्माण हुआ था 1650 में। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिनों तक। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1991 में।
1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो ये था राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष ये थी श्रीमती सन्नो देवी। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ उस समय विधानसभा की सीटें कितनी थी? 54। और 90 कब हो गई? 1977 में, जबकि 1967 में ही ये कर दी थी 54 से 81। लेकिन 90 कब हुई? 1977 में। ढोसी की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? महेंद्रगढ़ में। बॉक्सिंग की नर्सरी किसे कहते हैं? भिवानी को। हरियाणा में किस वर्ष विधानसभा की सीटें 81 हुई? मैंने बताया था, ये हुई थी 1967 में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? फरीदाबाद में। हरियाणा के किस शहर को जयंतपुरी कहते हैं? ये कहते हैं जींद को। हरियाणा में आम का मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है यादवेंद्र गार्डन में, जो कि है पिंजौर में। अंबाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई? 1843 में। सिही नामक गांव में जन्मे सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये थे अकबर के। धमतान साहिब गुरुद्वारा किस जिले में आता है? तो ये आता है जींद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की थी? तो ये की थी पानीपत से। छड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा कब किया जाता है? गोगा नौमी पर। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ स्थित है? पानीपत में। और हरियाणा राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। महिला हेल्पलाइन नंबर है 1091। और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल ने शराबबंदी लागू की थी। और बंद भी किसने की थी? चौधरी बंसी लाल ने ही। भिवानी और सोनीपत कब अस्तित्व में आए? 22 दिसंबर 1972 को। यूनियनिस्ट पार्टी के बड़े नेता कौन हैं? चौधरी छोटूराम। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? उदयभान हंस। गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ पे होती है? चंडीगढ़ में। हरियाणा में नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करनाल में। नवाब पटौदी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7। काबुली बाग और काबुली शाह मस्जिद ये कहाँ पे है? पानीपत में। पेपर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है यमुनानगर। हरियाणा में पहली मेट्रो ट्रेन कब चलाई गई थी? 2010 में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। 12 खड़ी में लिखित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हुए जगाधरी के सूद से। गुजरी महल है हिसार में। संगीत के 7 स्वरों से संबंधित अभिलेख कहाँ से मिला? अग्रोहा से। आदि बद्री का मेला लगता है यमुनानगर में। और जो लाडनू अभिलेख है इसके अनुसार हरियाणा की राजधानी थी दिल्ली। सिंधु घाटी की खोज किसने की? आर.एस. बिष्ट ने। जूनागढ़ के शिलालेख में किस साम्राज्य का उल्लेख मिलता है? योधेगण का। प्रयाग प्रशस्ति में किसका वर्णन है? समुद्रगुप्त का। और इसकी रचना किसने की? हरिसेन ने। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ? इलाहाबाद से। जो समुद्रगुप्त है ना, इसको कविराज भी कहते हैं। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। हरियाणा के किस जिले में गन्ना सबसे अधिक होता है? ये होता है यमुनानगर में। सबसे अधिक फल की खेती होती है आम की। सबसे अधिक झाड़ियां हैं गुरुग्राम में। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है? चरखी दादरी में। कब बनी? 1981 में। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे है? यमुनानगर में। मार्वल राज्य के किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव कौन करता है? केंद्र सरकार। हरियाणा के किस जिले में साक्षर दर अधिक है? तो सबसे अधिक गुरुग्राम में है और सबसे कम है मेवात में। बात करें महिला साक्षरता दर की तो सबसे अधिक है गुरुग्राम में और सबसे कम है मेवात में। बात करें पुरुष साक्षरता दर की तो सबसे अधिक है रेवाड़ी में और सबसे कम है मेवात में। पानीपत किस मंडल में आता है? करनाल में। कैथल भी आता है करनाल मंडल में। पंचायती चुनाव कितने साल में होते हैं? 5 साल में। पहली विधानसभा स्पीकर कौन है? ये है सन्नो देवी। हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5। फरीदाबाद में बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। पंचकुला जिले का निर्माण हुआ था 1995 में। पंचकुला का प्रमुख हवाई अड्डा कौन सा है? पिंजौर। फतेहाबाद का प्रमुख स्टेशन कौन सा है? जाखल। ठाकुर द्वारा कहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है? यह है झज्जर का। पानीपत का प्रमुख खनिज क्या है? गंधक। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र करनाल में है। हरियाणा की अनाज व कपास मंडी है रोहतक में। महम किस जिले की उप तहसील है? ये है रोहतक की। दिव्यावदान में किस नगर के बारे में वर्णन है जो 12 योजन लंबा 7 योजन चौड़ा था? तो ये है रोहतक का। पीलिया दिया जाता है बालक के जन्म पर।
सूरदास कौन सी भाषा में लिखते थे? तो ये लिखते थे ब्रज भाषा में। चोखाखोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? तो ये है मुस्लिम से। बुद्धो माता का मेला गुरुग्राम में लगता है। सती का मेला भिवानी में लगता है। बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है रोहतक के अस्तलबोर में। सीली साते को और किस नाम से जानते हैं? ये नाम है बासोडा। वैसाखी पर्व के किस समूह की फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है? तो आंसर आएगा इसका रवि की फसल। कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। डोला मोहल्ला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लाखन माजरा में। तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को दिया गया उपहार क्या कहलाता है? कोथली। बच्चों के जन्म में क्या बांटी जाती है? बाकली। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर है मनसा देवी मंदिर। इब्राहिम लोदी को 1526 में किसने हराया? बाबर ने। हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी किसने लिखा? राजा राम शास्त्री ने। चरखी दादरी कब बना? 18 अक्टूबर 2016 को। देखो 18 अक्टूबर को घोषणा हुई थी, जबकि 16 नवंबर 2016 को ये आधिकारिक रूप से जिला बन गया था। प्रथम राजकवि उदयभान हंस हैं। हथनी कुंड यमुनानगर में है। यादवेंद्र गार्डन पंचकुला में है। और पंचकुला में कहाँ पे है? पिंजौर में। कांग्रेस की स्थापना अंबाला में हुई थी 1886 में। पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। केएमपी का नाम क्या है? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा है? नेकीराम शर्मा, जो कि है रोहतक में। पहली यूनिवर्सिटी केयूके। पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है झज्जर के जहाजगढ़ में। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप का संबंध कहाँ से है? पेहवा से। हरियाणा में 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी अंबाला छावनी से। योधे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्य। हरियाणा राज्य का देशांतर विस्तार क्या है? 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर तक। मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। हरियाणा का कौन सा स्थल बड़ा व्यापारिक केंद्र था जहां घोड़ों का व्यापार होता था? तो ये था पेहवा। हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? ये किया था जींद के। 1892 में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया? लाला लाजपत राय ने। हरियाणा में पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? मोरनी हिल्स को। हरियाणा में सबसे अधिक पशुधन कहाँ पे है? हिसार में। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? ये किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। और हरियाणा में सबसे अधिक गायें किस जिले में है? सिरसा में। और हरियाणा के नारनौल में जल महल और चोर गुम्बद हैं। हरियाणा की गिरिपादीय मृदा को क्या कहा जाता है? कंगी एवं घर। 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था पलवल रेलवे स्टेशन से। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन से जिले में खोला गया? रोहतक में। सूरजकुंड का मेला 15 दिनों तक लगता है। हरियाणा के दो नए मंडल फरीदाबाद और करनाल। अब कुल कितने मंडल हो गए हरियाणा में? 6। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन की। इसके अलावा अक्टूबर 2022 में हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के? 18वें नंबर की। शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सा पत्थर मिलता है? ये मिलता है चूना पत्थर। सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। हरियाणा में होम रूल लीग के प्रमुख नेता कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा। विश्नोई धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु जम्बेश्वर। करण झील करनाल में है। बुलबुल रिसोर्ट जींद में है। स्काईलार्क पानीपत में है। कब बनी? 1976 में। मारकंडा का मेला कहाँ पे लगता है? कुरुक्षेत्र के शाहबाद में। नागदेव का मेला जींद के घोगड़िया में लगता है। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहाँ पे है? रोहतक में। कब बना? 2012 में। हरियाणा की विधानसभा कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासन काल के दौरान बनाई गई थी? अकबर की। हरियाणा के किस जिले में आंवले का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है सिरसा में। हरियाणा में सबसे अधिक सब्जी की खेती होती है आलू की। भाखड़ा नहर हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये करती है फतेहाबाद से। अगर शहर के नाम की बात करें तो वो है टोहाना। हरियाणा में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? ये है 8। पीतल उद्योग कहाँ पे है? रेवाड़ी में। सैनिटरी उद्योग बहादुरगढ़ में है। चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुरुग्राम में। हिसार में कांग्रेस की नींव डाली थी लाला लाजपत राय ने। कब? 1887 में। खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? बुजुर्गों की मृत्यु पर। कब? 17वीं वाले दिन। हरियाणा का नवीनतम जिला कौन सा है? चरखी दादरी। पहले हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये बसा हुआ था सरस्वती नदी के किनारे। हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? तो ये है योधे गणराज्य का। जॉर्ज थॉमस ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था?
तो ये बनाया था हास्य के दुर्ग को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की शाखा की नींव कहाँ रखी? रेवाड़ी में। कब? 1880 में। हरियाणा का कौन सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक विभाग है? तो ये है मैदानी भाग। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जयंतपाली में, जो कि है महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये होती है अंबाला में। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर। और किस स्थान को हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं? तो ये है छछरौली, जो कि पड़ता है यमुनानगर में। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? मुर्रा भैंस की नस्ल को। हरियाणा में किस स्थान पर सूर्य का मेला लगता है? तो ये लगता है कुरुक्षेत्र में। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो ये था हर्षवर्धन की। हरियाणा में किस स्थान पर ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? तो ये है फरीदाबाद में। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली? तो ये ली थी संत हरिदास से। मंजीरा नृत्य किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है मेवात में। पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सर सादीलाल। राव तुलाराम कहाँ के शासक थे? ये थे रेवाड़ी के। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का किस राज्य के साथ सतलुज यमुना लिंक नहर पर विवाद है? यानी SYL पर विवाद किसका है? हरियाणा का और पंजाब का। शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखा था? बाल मुकुंद गुप्त ने। भिंडरवास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? झज्जर में। और पेपर सिटी किसको कहते हैं? यमुनानगर को। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार में है। कब बना? 1970 में। हरियाणा के पहले स्पीकर कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। और महिला स्पीकर कौन थी? शन्नो देवी। भीमेश्वर देवी का मेला कहाँ पे लगता है? झज्जर के बेरी में। और अमोनिया प्लांट कहाँ पे है? पानीपत में। हरियाणा में तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? श्री राम शर्मा। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पे है? तो यह है पश्चिमी यमुना नहर पे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये कौन था? हेमचंद। हरियाणा के हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये है कपिल देव, जिनका संबंध है क्रिकेट से। हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये है खिलाड़ियों के प्रोत्साहन से। कलेश्वर महादेव मठ कहाँ पे है? यमुनानगर में। समा पर्यटन स्थल गुरुग्राम में है। चोर गुम्बद नारनौल में। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में। राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ में। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्षवर्धन की। फल्गु का मेला कैथल में लगता है। बूडिया का रंग महल यमुनानगर में। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में। हरियाणा में कुल कितने डाकघर हैं? ये है 2649। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? 8 मई 1976 में। यमुनानगर की टिब्बर मार्केट 1947 से पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो ये थी अब्दुल्लापुर मंडी। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक खनिज लवण है? ये है महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के किस जिले में तेल शोधन कारखाना है? तो ये है पानीपत में। हरियाणा के पिंजौर में फल का मेला लगता है। तो ये फल कौन सा है? आम्ब। पिंडारा तीर्थ स्थल कहाँ पे है? जींद में। कैथल का प्राचीन नाम क्या था? कपिल स्थल। जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का। बासमती चावल के निर्यात में हरियाणा कौन से स्थान पे है? पहले। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? ये है गुरुग्राम में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये है पंचकुला के पिंजौर में। यमुनानगर जिले की कलेसर घाटी का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? ये है साल का वृक्ष। राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो ये थी कैथल में। हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी भाग में। और भारत में हरियाणा राज्य किस दिशा में है? तो यह है उत्तर पश्चिम में। हरियाणा में छोटी रेलवे लाइन कहां से कहां तक चलती है? ये चलती है कालका से शिमला। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा की जलवायु कैसी है? अर्ध उष्ण। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले आई थी? तो ये आई थी गुरुग्राम में। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है दमदमा झील। और कहाँ पे है ये? गुरुग्राम में। हरियाणा में किसे साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये है सोनीपत में। नादिर शाह ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था? तो ये कब किया था? तो ये किया था 1739 में।